के इस ऑनलाइन क्लास में या ई लेक्चर में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीए तृतीय वर्ष भूगोल के भारत का भूगोल प्रश्न पत्र का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आज हम लोग भारत की मिट्टियां, सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व के सॉइल्स ऑफ इंडिया वाले ई लेक्चर में हम लोगों ने भारत के मिट्टियों के बारे में, उनके निर्माण प्रक्रिया के बारे में, वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग उस अध्ययन से आगे का अध्ययन करेंगे, लेकिन पिछले दिनों के अध्ययन को हल्की सी पुनरावृत्ति भी करेंगे। पिछले जो पढ़ाया गया था मिट्टी वाले अध्याय का अध्ययन हम लोग पुनरावृत्ति करते हुए आगे बढ़ेंगे। मिट्टी किसे कहते हैं, मिट्टी के वर्गीकरण, मिट्टियों का वर्गीकरण, मिट्टियों का निर्माण इत्यादि तत्वों का, इत्यादि बातों का पुनरावृत्ति करते हुए अध्ययन प्रारंभ करेंगे। देखिए, वैनेट प्रसिद्ध अमेरिकन मृदा वैज्ञानिक, पेडोलॉजिस्ट, मृदा वैज्ञानिक को पेडोलॉजिस्ट भी कहते हैं, इंग्लिश में, अंग्रेजी में पेडोलॉजिस्ट। वैनेट ने यह कहा है कि भूपृष्ठ पर स्थित असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत, भूपृष्ठ पर स्थित असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत जो मूल शैलों तथा वनस्पति के योग से बनती है, मिट्टी या मृदा कहलाती है। देखिए, इसमें कई बातें आ गई। पहला तो ये भूपृष्ठ पर स्थित असंगठित पदार्थ, मतलब इंटैक्ट नहीं हो, असंगठित पदार्थ, संगठित नहीं हो, संगठित होते ही वो चट्टान हो जाएंगे। असंगठित पदार्थ की ऊपरी परत, असंगठित पदार्थों की भी ऊपरी परत जो शैलों तथा वनस्पतियों से निर्मित हो। ये जो ऊपरी परत है भूपृष्ठ की, असंगठित है, उसका निर्माण मूल शैलों तथा वनस्पतियों के योग से हुआ, को हम लोग मृदा के नाम से जानते हैं या मिट्टी कहते हैं। ऐसे ही कोल के अनुसार, कोल भी एक पेडोलॉजिस्ट थे, के अनुसार मिट्टी ही पृथ्वी की मृतक धूल को जीवन के सातत्य से जोड़ती है। इसमें इन्होंने मिट्टी की विशेषताओं के बारे में बताया है कि मिट्टी ही पृथ्वी की मृतक धूल को जीवन के सातत्य से जोड़ती है। तात्पर्य यह है, मृदा ही मनुष्यों का भरण पोषण करती है, मनुष्यों का जीवन यापन कराती है, मृदा से ही मनुष्य को खाद्य पदार्थों की प्राप्ति होती है, या ये कहें मृदा से ही जीवन चलता है। ये बिल्कुल सत्य है। जितने भी खाद्य पदार्थ हैं वो कहीं ना कहीं मृदा से या मृदा के विशेषताओं से, जो फसलें उत्पन्न होती हैं उनसे ही प्राप्त होती है। तो मृदा या मिट्टी की विशेषताएं देख लिया हम लोगों ने, और इनके निर्माण या जो इनका जो निर्मित होते हैं, कैसे बनते हैं, वो वैनेट महोदय के परिभाषा में स्पष्ट हो गया कि शैलों तथा वनस्पतियों के योग से बनती है। अब मिट्टियों के कई प्रकार हैं, कई वर्गीकरण किए गए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भी मिट्टी का वर्गीकरण किया गया है। अगले स्लाइड में आप देखेंगे कि भारत में किन किन भागों में कहां कहां मिट्टियां पाई जाती हैं, कौन कौन सी हैं। ये देखिए आपके सॉइल्स ऑफ इंडिया, इस मानचित्र में दिखाया गया है। अब विशेषकर देखिए, पूरे भारत का मानचित्र है। इस मानचित्र में जो वर्गीकरण किया गया है, इंडेक्स को देखें, कांप, कांप के बाद
मानचित्र में हमने देखा कि भारत की मिट्टियों को कई भागों में बांटा जा सकता है, इनका वर्गीकरण किया गया है। कांप, मुख्य मुख्य नदियां जो हैं वो हैं कांप, पीठ, काली, लाल व काली, लाल, लेटराइट, मरुस्थली, वन एवं पर्वतीय तथा तराई। ये 3 प्रकार की ये मिट्टियां हैं। ये विशेषता जो वितरण किया जाता है मिट्टियों का, उनको 3 भागों में बांट करके वितरण किया जाता है, मिट्टियों का वर्गीकरण किया जाता है। पहला है पर्वतीय प्रदेश की मिट्टी। इसके बारे में पूर्व में अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। दूसरा, उत्तरी मैदान की मिट्टियां। देखिए, उत्तरी मैदान हम लोग जानते हैं, जिस समय हम लोगों ने भारत का भौतिक विभाजन किया था प्रदेशों का, भारत का प्रादेशिक ये भौतिक वर्गीकरण किया था, फिजिकल डिवीजन, भौतिक विभाग भारत के, उसमें हमने देखा था कि भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटते हैं। उसमें एक विभाग या एक भाग उत्तरी मैदान की मिट्टियां भी थी, सॉइल्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। तो उत्तरी विशाल मैदान की रचना, जैसा हम लोग जानते हैं, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए कांप मिट्टी से हुई है। तो देश के लगभग 7.68 लाख वर्ग किलोमीटर, 7.68 7.68 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इन मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है। इस मैदान में कांप 400 मीटर से लेकर कई हजार मीटर गहरे निक्षेप तक में पाए जाते हैं। यहां पर जो कांप है, कांप की गहराई वो 400 मीटर से लेकर के 400 मीटर से लेकर के कई हजार 400 मीटर से लेकर के कई हजार मीटर गहरे निक्षेप तक में पाए जाते हैं। ये मिट्टियां अभी भी निर्माण की अवस्था में हैं और नदियों द्वारा प्रतिवर्ष वर्षा काल के साथ हजारों टन मिट्टी इस मैदान में बिछ जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है। ये फिर भी इन तत्वों की कमी के बावजूद भी यह मिट्टियां काफी उपजाऊपन लिए होती हैं। वर्षा की मात्रा का प्रभाव इन मिट्टियों के गुणों पर स्थानीय रूप से ही पड़ता है। इन मिट्टियों को भी 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, पुरातन कांप या मागर, नवीन कांप या खादर और डेल्टाई कांप। तो पुरातन कांप या मागर, जैसा कि इसके नाम से विदित हो रहा है, ये मिट्टियां उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता। पुरातन कांप या मागर, चीका व बालू मिट्टी की मात्रा समान होने के कारण ये दोमट कहलाती है। चीका और बालू, कहीं कहीं इनमें कंकड़ व चूने की डलियां भी पाई जाती हैं। सोडियम तथा मैग्नीशियम लवणों के संचित हो जाने के कारण ये मिट्टियां अनुर्वर हो जाती हैं, उर्वरता खो देती है। नहरी सिंचाई के कारण उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार की मिट्टी काफी अधिक ऊसर हो चुकी है। ऐसी मिट्टी रेह या कल्लर कहलाती है। ऊसर मिट्टियां रेह या कल्लर कहलाती हैं। पंजाब के कुछ भागों में चूना युक्त मिट्टी मिलती हैं। अधिक खुरदुरे तथा बड़े कणों वाली मिट्टी भूड़ कहलाती है। बांगर मिट्टी में गेहूं व गन्ने की अच्छी उपज हो पाती है। और दूसरी जो है यहाँ पे नवीन कांप, इसको खादर कहते हैं।
यह मिट्टी हल्के रंग की तथा कम कंकरीली होती है। सूक्ष्म तथा नई कांप का लगातार निक्षेपण होने के कारण इनमें चीका की मात्रा अधिक पाई जाती है। इनमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इनमें उर्वरकों का प्रयोग कम होता है। रबी की फसल के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। और जो तीसरी मिट्टी है, तीसरा प्रकार है उत्तरी भारत की मैदानी भाग की मिट्टियों का, उसे कहते हैं डेल्टाई कांप। डेल्टा के निकट बहुत कम ढाल होने के कारण जब नदियों का प्रवाह रुक जाता है तथा वे निरंतर निक्षेप का कार्य करती हैं, वहां इस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। ये मिट्टियां बहुत उपजाऊ होती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां अनेक लवण तथा रासायनिक पदार्थों को घोल लाती हैं। यह मिट्टी छिद्रमय तथा हल्के कण वाली होती हैं। इनमें चावल, जूट, तंबाकू, गेहूं, गन्ना व तिलहन की अच्छी पैदावार होती है। डेल्टा के उच्च भागों में पुरानी कांप मिट्टी पाई जाती है, इसे राढ़ कहते हैं। निम्न भागों में नवीन कांप मिलती है। आज हम लोगों ने भारत की मिट्टियां या सॉइल्स ऑफ इंडिया के उत्तरी मैदान की मिट्टियों के बारे में अध्ययन किया। आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक इस ई लेक्चर को सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे का जो क्लास होगा, ई लेक्चर होगा, उसमें इससे आगे के भाग का अध्ययन किया जाएगा। तब तक के लिए एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद।